गांव के रहने वाला गरीब मजदूर अपने ही गांव में एक जमींदार का खेत लेकर के खेती कर रहा था बटैया पर। खेती करते करते कुछ दिनों का समय बीत जाता है और एक दिन जमींदार को ही बोलता है कि आप हमारे घर चलिए, कुछ काम है। जमींदार को घर पर लेकर के जाता है। जमींदार का नाम धर्मेंद्र होता है और जो खेती कर रहा था उसका नाम रतन लाल होता है। रतन लाल धर्मेंद्र को अपने घर पर लेकर के जाते हैं। जैसे ही धर्मेंद्र उनके घर में प्रवेश करता है, रतन लाल के घर में, और उनकी पत्नी सुनीता को देखता है तो देख करके मोहित हो जाता है, क्योंकि रतन लाल की जो पत्नी थी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। उसके चेहरे बहुत ऐसे थे जो कि मानो कि कोई अगर लड़का देखे तो उस पर मोहित हो जाए। और धर्मेंद्र के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। और धर्मेंद्र जब रतन लाल के पत्नी को सुनीता को देखते हैं तो उसके बड़े बड़े स्तन और उसके कमर को देख करके उस पर मोहित हो जाता है। लेकिन रतन लाल अब धर्मेंद्र से बोलते हैं कि चलो जो काम है वो तो करना ही है। जो थोड़ा सा बीज था और थोड़ा सा ही खाद था, दोनों अपने सामान को उठाते हैं और चले जाते हैं खेत में काम करने के लिए। लेकिन धर्मेंद्र को अब मन कहाँ लगने वाला था, क्योंकि वो रतन लाल की पत्नी को देख चुका था और रतन लाल की पत्नी घर से नहीं निकला करती थी। अब रतन लाल खेत में काम कर रहे थे और जो धर्मेंद्र है वो उनके किसी न किसी बहाने से वो रतन लाल के घर पर चला जाता है। धर्मेंद्र जो जमींदार था जा कर के रतन लाल के पत्नी से बातचीत करने लगता है। रतन लाल की पत्नी जो सुनीता थी वो भी धर्मेंद्र से बहुत ही हंस कर बात किया करती थी। और जो रतन लाल की पत्नी थी वो धर्मेंद्र को चाय वगैरह ला करके पिलाती थी और वहीं पर बैठ करके मुस्कुरा करके, और रतन लाल की पत्नी जो थी वो धर्मेंद्र से बात किया करती थी। धर्मेंद्र भी ऐसा बात लचीला बात करने लगता है जिस बात का विरोध जो है कि सुनीता रतन लाल की पत्नी नहीं करती है और वो उसके बात में अपना साथ देने लगती है। जो धर्मेंद्र है वो समझ जाता है कि अब रतन लाल की पत्नी जो सुनीता है वो अब हमसे क्या चाहती है। लेकिन एक दिन का वाक़या ऐसा हो जाता है कि जब रतन लाल अपने खेत में काम कर रहे होते हैं तो धर्मेंद्र जो है उनके घर पर चला जाता है और जा कर के वो सुनीता के साथ बात करने लगता है। जो सुनीता की एक लड़की थी 10 वर्ष की, जिसका नाम अर्चना होता है, वो स्कूल में गई हुई थी पढ़ने के लिए। और जो सुनीता थी अब तो धर्मेंद्र के साथ बैठकर बातें चीतें करने लगी। बातचीत करते करते ये लोग को दोनों को इतना उत्तेजना हो जाता है कि एक दूसरे को अब शरीर को ये लोग टच करने लगते हैं। लेकिन जो धर्मेंद्र था अब उसे अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है और वो सुनीता को उठा करके रूम के अंदर चला जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद वो सुनीता के जो कपड़े थे बारी बारी से हटाने लगता है और सुनीता उसके किसी भी बात के लिए विरोध नहीं करती थी, नहीं विरोध कर रही थी। इसकी वजह से जो धर्मेंद्र था वो अब जान गया कि ये सुनीता हमसे क्या चाहती है और धर्मेंद्र और सुनीता मिल करके दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जो सुनीता थी अब शारीरिक संबंध बनाते बनाते उसे इतना चरम सुख मिलने लगा कि वो शायद उसके पति यानी कि रतन लाल से कभी मिला ही नहीं था। और जो धर्मेंद्र था इतना ज़ोर ज़ोर से शारीरिक संबंध बना रहा था कि सुनीता का हालत ख़राब कर देता है। वो दिन के 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाते बनाते उतने में ही उसकी एक लड़की जो अर्चना थी वो स्कूल से घर पर चली आती है। माँ चिल्लाने लगती है। लेकिन सबसे पहले तो धर्मेंद्र घर से निकलता है अपना कपड़ा वगैरह पहन करके और बोलता है कि बेटी तुम तो आज बहुत जल्द ही स्कूल से घर पर चली आई। लेकिन जो लड़की थी अर्चना कोई भी बात का जवाब नहीं देती है। उतने में ही उसकी माँ जो सुनीता थी वो अपने कमरे से निकलती है अपने पल्लू को साड़ियों को सीधा करते हुए और बोलती है कि बेटी आज क्या बात है कि आज तुम बहुत जल्द ही घर पर आ गई। लेकिन बेटी कोई बात की जवाब नहीं देती है। बेटी से अपने डांट देती है, अर्चना को डांट देती है सुनीता और बोलती है कि देखो बेटी, जो अंकल आए थे इस बात को तुम अपने पापा से मत बताना, वरना वो हमें बहुत ज़्यादा पीटेंगे और हमें घर से भी निकाल देंगे। लेकिन जो अर्चना है कोई बात का जवाब नहीं देती है। जैसे ही 10 दिन का वक्त बीतता है तो जो उसकी अर्चना लड़की थी 10 वर्ष की, उसका लाश जो है डेड बॉडी एक नहर के किनार पर मिलता है, जो कि पूरा ही नग्न हालत में था, जैसा मानो कि उसके साथ कोई नग्न व्यवस्था में उसके साथ रेप किया हो, ऐसा उसका बॉडी मिलता है। दोस्तों आप लोग इस कहानी में पूरा जानिएगा कि आखिर वो 10 वर्ष के लड़की के साथ, अर्चना के साथ कौन क्या करता है कि जिससे उसका बॉडी एक नहर के किनारे वो भी नग्न अवस्था में मिलता है। आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी को पूरा अंत तक जानिए ताकि आप लोगों को भी इस कहानी से कुछ सीख मिले। दोस्तों एक गांव का जो कि पश्चिम बिहार का रहने वाला थाना पड़ता है एक पटवाली, पश्चिम बिहार थाना पटवाली में एक
घर में रतन लाल अपने परिवार के साथ रहा करते थे। रतन लाल बहुत ही गरीब व्यक्ति थे। वो ज़्यादातर कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन तो मजदूरी करते थे। मजदूरी छोड़ करके, क्योंकि अब वो कहते थे अपने पत्नी से, सुनीता से, कि अब हमसे मजदूरी नहीं होगा, हम खेती करना चाहते हैं। और वो एक ज़मींदार का खेत ले लेते हैं और उसी के खेत में काम करने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक किसी कामवश वो ज़मींदार को अपने घर पर लेकर चले जाते हैं। ज़मींदार आहिस्ता आहिस्ता रतन लाल के पत्नी से बातें करने लगता है और हमेशा किसी न किसी बात का बहाना लेकर के वो रतन लाल के घर पर चल जाया करता था। टोला मोहल्ला गांव के लोग यही जानते थे कि वो रतन लाल खेती करता है ज़मींदार के खेत में, तो हो सकता है कि इसीलिए जो धर्मेंद्र है उनके घर जाता होगा, कोई ना कोई काम तो पड़ ही जाता होगा, और कोई भी इसके लिए रोक टोक नहीं करता था। रतन लाल की पत्नी जो थी, अब धर्मेंद्र से इतना घुल मिल गई थी कि वो अब उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी तैयार हो जाती है। जो धर्मेंद्र है वो अब अपने हाथों से अब संगीता को छूने लगता है, इधर उधर टच भी करने लगता है। लेकिन जो सुनीता थी वो अब किसी बात को विरोध नहीं करती है और दोनों चले जाते हैं एक कमरे में और जा कर के शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। बहुत दिनों तक इन लोगों का कारोबार ये चलता रहता है। शारीरिक संबंध वाला जो झमेला है बहुत दिन तक चलता है, कम से कम 2 से 3 महीना लगातार चलते ही रहता है। यानी मानो कि सुनीता को अपने पति से चरम सुख नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से वो धर्मेंद्र के साथ ही शारीरिक संबंध ज़्यादातर बनाया करती थी। धर्मेंद्र इतना ज़ोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाया करता था कि सुनीता का चीखें निकाल दिया करता था। सुनीता भी धर्मेंद्र के साथ बहुत खुश थी और उससे मानो कि मोहब्बत जैसे प्यार कर रही हो। लेकिन जो सुनीता थी और रतन लाल को एक दिन अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना होता है। जब शादी में जाना होता है तो सुनीता जो है अपने बेटी से बोल देती है कि बेटी, हम लोग जा रहे हैं शादी में और तुम जो है कि घर पर आज रहना, तुम स्कूल मत जाना पढ़ने के लिए। और सुनीता की बेटी जो अर्चना है वो अपनी माँ से बोलती है कि ठीक है, हम स्कूल नहीं जाएंगे। और उसकी माँ सुनीता बोलती है कि बेटी, तुम खेत में चले जाना, धर्मेंद्र अंकल के खेत में जाना और जा कर के गाय के लिए चारा लाना और चारा लाकर गाय को डाल देना। जो अर्चना थी उसकी बेटी सारे बातों को सुनती है और अपने माँ से बोलती है कि ठीक है माँ, तुम निश्चिंत होकर के जाओ, मैं गाय के लिए चारा ला करके डाल दूंगी। और उसकी माँ जो सुनीता है वो चली जाती है अपने शादी में और रतन लाल भी उनके साथ चले जाते हैं शादी में। और जैसे ही 10 बजता है दिन का समय, तो जो धर्मेंद्र है वो शराब पी कर के रतन लाल के घर पर पहुंच जाता है। घर के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। कोई नहीं था घर में। जब आवाज़ देता है तो एक लड़की जो अर्चना है 12 वर्ष की, वो निकल कर आती है और बोलती है कि अंकल, आज तो घर पर कोई नहीं है, पिताजी भी नहीं है, वो गए हैं शादी में, माँ भी शादी में गई है, आप किसको काम है? तो लेकिन जो धर्मेंद्र था वो बोलता है कि बेटा कोई बात नहीं है, अगर कोई भी घर पर नहीं है तो मैं जा रहा हूँ खेत में। लेकिन जो लड़की थी अर्चना वो बोलती है कि अंकल, हमारी माँ ने बोली है कि आपके खेत से जा कर के चारा लाने के लिए क्या मैं आपके साथ चलूँ? जो धर्मेंद्र था वो शराब के नशे में पूरा ही टल हुआ था और वो लड़की से बोलता है कि ठीक है, तुम हमारे साथ चलो खेत में और गाय के लिए चारा ले कर के चले आना। और जो लड़की थी अर्चना वो धर्मेंद्र के साथ पीछे हो लेती है और चली जाती है खेत में। जैसे ही खेत में चली जाती है तो बैठती है चारा काटने के लिए, तो जो धर्मेंद्र था अब उसके हाथों को पकड़ लेता है, उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। लेकिन जो अर्चना थी अब उसके हाथों में नहीं आने वाली थी, इधर उधर विरोध कर रही थी, चिल्ला रही थी, जिसकी वजह से जो धर्मेंद्र है वो एक हंसुआ का जो बेट होता है उसके मुंह में डाल देता है और डालने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है। दुष्कर्म करने के बाद उसको वहीं पर हत्या कर देता है और नग्न हालत में उस लड़की को, 12 वर्ष की लड़की को, अर्चना को नग्न हालत में वहीं पर छोड़ करके चला जाता है। जब रिश्तेदारी से शादी से जब रतन लाल और उनकी पत्नी सुनीता लौटते हैं और लौट करके अपने बेटी को अब खोज में लग जाते हैं, बेटी का कोई आता पता नहीं चलता है। रतन लाल अपने नज़दीकी थाना में जाते हैं और जा करके जो एसएचओ थाना प्रभारी थे उनसे बोलते हैं कि हमारी बेटी जो है कि 2 दिन से लापता है, हम लोग बहुत दिनों से खोज रहे हैं लेकिन कहीं उसका आता पता नहीं है। पुलिस जो है अब पूछती है रतन लाल से कि क्या आपको किसी पर शक है तो बताइए। लेकिन जो रतन लाल की पत्नी थी सुनीता, जिस चीज़ पर उसको शक था वो जाकर के थाना में उनके नाम को दर्ज करा देती है। जो पुलिस है तत्काल इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके थाना में लेकर जाती है और पूछताछ जारी कर देती है। जब 4 लड़कों से पूछा जाता है तो किसी ने कुछ नहीं बताया
लेकिन जो पाँचवा में था धर्मेंद्र, जब उस पर पुलिस जाती है उससे पूछताछ करने के लिए, तो कहानियों जैसे बना करके इस बात को बता रहा था। लेकिन पुलिस को तो शक हो जाता है धर्मेंद्र पर। जब शक हो जाता है तो सख्ती से जब पूछताछ करती है पुलिस, तो धर्मेंद्र सारे राज को खोल देता है और बताने लगता है कि रतन लाल हमारे खेत में खेत लेकर के बटैया पर काम करते हैं खेत में, और उनकी पत्नी के साथ हमारा पहले से ही रिश्ता चल रहा था, शारीरिक संबंध हम लोग बनाया करते थे। और रतन लाल की पत्नी एक दिन शादी में गई हुई थी और मैं उस दिन शराब पिया हुआ था, हमारा मुंड उस दिन बना हुआ था, जिसकी वजह से जब हम रतन लाल के घर पर गए तो उनकी पत्नी जो सुनीता है वो नहीं मिल पाई और उनकी लड़की थी। मैंने सोचा कि इस लड़की के साथ ही हवस का प्यास मिटा लिया जाए, और वो उस लड़की को खेत में लेकर के चला जाता है और उसके साथ गलत सलत काम करता है और उसका हत्या भी कर देता है। और पुलिस ये भी बात को बताता है कि जब हम संगीता के साथ सुनीता के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो जो लड़की थी अर्चना उसकी, वो देख ली थी और मैंने उसे इस कारणवश मारा कि वो इस बात को कहीं गांव में ना बता दे, जिसकी वजह से हम लोगों का इज्जत जो है शमशार हो जाएगा, और मैं इसी के वजह से उस लड़की का हत्या कर दिया। लेकिन जो पुलिस है चार्जशीट बना करके और इस आरोपी को जब कोर्ट में पेश करती है, तो जज साहब जब इस आरोपी को सारी कहानी को, सारी दास्तां को जब सुनते हैं तो सुन करके बहुत ही चकित हो जाते हैं और इस धर्मेंद्र आरोपी को 20 वर्ष के लिए कैद मुशक्कर की सज़ा सुनाती है। दोस्तों, आप लोगों को इस स्टोरी को सुन करके क्या लगा कि जो सुनीता ने काम कर रही थी और जो काम किया, क्या वो सही था, जिसकी वजह से वो अपने बेटी को भी खो बैठी। लोग एक थोड़ी सी चरम सुख के लिए क्या से क्या कर गुजरते हैं, लेकिन जब सुनीता इस काम को नहीं करती तो शायद उसकी लड़की आज उसके सामने होती। आप लोगों को जो भी राय हो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। आप लोगों को इस स्टोरी को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।